हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बेसिक अकाउंटिंग शुरू की हुई है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है उस सीरीज़ का। इसमें हम प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुक कीपिंग का मीनिंग, उसकी नेसेसिटी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो काइंडली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको वहाँ पे जो वीडियोस के नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर से, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमने कल पढ़ा था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं बुक कीपिंग में क्या था कि हमें बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, राइट। अब देखिए प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग में हमें क्या करना है। प्रोसेस में हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हमें पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना है। हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। किनको रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जिनमें कुछ मॉनेटरी लेन देन हो रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो उसके वर्कर्स हैं, एक्स की जो फैक्ट्री है उसके वर्कर्स हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने किसी कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जो, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि हम रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है और कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप, रिकॉर्डिंग एट फर्स्ट स्टेज, दैट इज जर्नल। अब जब हमने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शंस को। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। जर्नल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जर्नल में हम क्या करते हैं, डेली की एक समरी, डेली की हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आज मान लीजिए 1 जनवरी है, ठीक है। मान लीजिए आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है कि कुछ खरीदा, कुछ बेचा, किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, किसी से पैसे लिए, या फिर हमने रेंट भरा, बिजली का बिल भरा, जो भी 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है वो हम एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं, जर्नल। मतलब फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हम सभी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट में लिखना हम शुरू कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक प्लेस पे, ठीक है, एक ही बुक में सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, दैट इज पोस्टिंग इन द लेजर। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, डेट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया कि ये 1 जनवरी के ट्रांजैक्शंस हैं, ये 2 की ट्रांजैक्शन है, ये 4 की ट्रांजैक्शन है, मतलब ऐसे करके हमने सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। अब क्या हुआ, जब हमने जर्नल मेंटेन किया तो उसमें हमने सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, सेल की है, रेंट की है, किसी से पैसे लेने की हैं, देने की हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हमने एक जगह रिकॉर्ड कर दिया है, राइट। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि पूरे 1 मंथ में मैंने कितनी परचेज की है या पूरे साल में मैंने कितनी परचेज की है, वो जर्नल से फाइंड आउट करना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उन ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करते हैं लेजर में, राइट। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी परचेज की, तो मैंने बनाया परचेज अकाउंट बनाया मैंने लेजर में, और सभी की सभी ट्रांजैक्शंस हैं जो वो परचेज अकाउंट में डाल दी, मतलब परचेज की सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे आ गई। फिर मान लीजिए कि मैंने सेल्स देखनी है, तो क्या किया मैंने, सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सेल्स रिलेटेड वो मैंने सेल्स अकाउंट में डाल दी। मतलब क्या है, हमारी जो जर्नल में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, लेजर में हमने क्या किया, उनको सॉर्ट कर दिया। परचेज की ट्रांजैक्शंस एक जगह, सेल्स की ट्रांजैक्शन एक जगह, मतलब हर चीज़ की ट्रांजैक्शंस हमने अलग अलग
पोस्ट कर दी, राइट। तो हम वो क्या हो गया, लेजर। नेक्स्ट स्टेप है जो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस करते हैं। जैसे हमने अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, सेल अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड, ठीक है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, ओके। डेबिट क्या होता है, डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट मीन्स द राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो जो हम फिर क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि किस अकाउंट में हमारी टोटल कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, ऐसे हम उनका बैलेंस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे के जो आने वाले लेक्चर्स हैं उन सभी में मैं आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, ये सभी हम करेंगे, सभी सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में जो लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस कर लिए। बैलेंस करने पे मान लीजिए हमारे पास आ गया कि जो परचेज है वो है 1.5 लाख की, ठीक है। मान लीजिए सेल है वो है 1 लाख की, ठीक है। मान लीजिए रेंट है, रेंट हमने पे किया है 10,000 का। ऐसे करके हमारे पास है जो वो निकल के आ गया 1 साल का कि हमने 1 साल में क्या क्या किया है, ठीक है। कि 1 साल में टोटल परचेज इतनी हुई, सेल्स इतनी हुई, रेंट इतना हुआ। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सभी बैलेंसेज आ जाते हैं लास्ट में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, मेनली इन सभी अकाउंट्स की, जो इन अकाउंट्स का बैलेंस आया है उन सभी अकाउंट के बैलेंसेस की एक समरी होती है, ठीक है। उस समरी में हम देखते हैं सभी ट्रांजैक्शंस का, जो सभी जो अकाउंट्स का बैलेंस है वो डाल देते हैं, ठीक है। इसमें भी ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम डाल देते हैं, फिर लास्ट में मैच करते हैं कि ये मैच कर रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा तो इट मीन्स वहाँ पे अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी है, राइट। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, बुक कीपिंग की है, क्या वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। यहाँ पे आके हमारी बुक कीपिंग है जो वो ख़त्म हो जाती है ट्रायल बैलेंस पे आके। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी है जो वो अकाउंटिंग शुरू होती है, जिसमें हम जाके देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। क्लियर। आज मैंने आपको जस्ट प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के बारे में बताया है कि प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग क्या रहता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे आगे अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होती है। मैं सिंपली आपको ये बताऊंगी कि यहाँ जहाँ पर भी बुक कीपिंग का एंड होगा वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे बुक कीपिंग खत्म होगी और अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस से शुरू होगी। इसलिए हमें बुक कीपिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उन्हें पोस्ट करना है, कैसे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।